कर देंगे, क्वेश्चन डाल देंगे। बच्चे वैसे भी छोटी छोटी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन अब बड़ी करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश की बुक मिल जाती ना तो बहुत बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? कोई रेलगाड़ी, ये गीला है ना अभी, कोई रेलगाड़ी कितनी है, रुक जाओ थोड़ा सूखने दो इसको, वरना ये फिर पूरा, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट लगने हैं, ऐसे चला देते हैं इसको। ये कंपनी वाले ने दिमाग खराब कर रखा है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। किससे चल रही है? चाल से चल रही है। ब्रेक लगा दी उसने, वो कहता है ब्रेक लगाएं। क्या करें? ब्रेक लगाएं। जाने पर वह, जैसे उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर ms का स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। क्या करती है? त्वरण उत्पन्न करती है। तो रेलगाड़ी विराम अवस्था में आने के पहले कितनी दूरी तय करेगी? देखो अब ध्यान से, भाई तुम लोग गुनगुन यार तुम बहुत बातें करने लग गए हो पहले के अकॉर्डिंग। तुम्हें बातें करनी, कंस्टिट्यूशन बताना दोनों को। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। अब अचानक से उसने क्या कर दिया? उसने ब्रेक लगा दी और वो 0.5 मीटर सेकंड पर रुक गई। मतलब ये क्या? ये उसका एक्लेरेशन हो गया, ठीक है। और ये उसकी क्या हो गई? इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ध्यान सुनो, फिजिक्स है ये। उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये हो गई। तो अब बताओ कि रेलगाड़ी कि जो विराम अवस्था आने से पहले वो कितनी दूरी तय कर चुकी थी। मतलब अब दोबारा जहां पर रेलगाड़ी रुकेगी, ध्यान सुनो, अब जहां पर दोबारा रेलगाड़ी रुकेगी तो फिर उसकी विराम अवस्था जो उस टाइम पे उसकी चाल क्या होगी, या उस टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, इसके बारे में बात करनी है। तो बताओ इसमें आपको पहले एग्जामिनर ने क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले तो ये बताओ, कौन बताएगा क्या क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? ठीक है, सबसे पहले उसने इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। और क्या दिया हुआ है? टाइम का है? टाइम है? ढंग से बताओ। उसके बाद ए, क्या ए दे रखा है? 0.5 मीटर ms माइनस का 2 दे रखा है। और क्या दे रखा है? और बताओ। v दे रखा है? नहीं दे रखा। s दे रखा है? नहीं दे रखा, क्योंकि वो दूरी तो तय करने की बता ही रहा है। और फाइनल उसको पता ही नहीं है कि गाड़ी कितना रुकी है, कहां पे रुकी है, कितना कवर करके रुकी है, उसको पता ही नहीं है इस बारे में। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर बराबर 2as। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलो, इसमें v तो हमें पता नहीं, u पता है कितना है? 90 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास? 0.5, और हमें s भी नहीं पता है, ठीक है। अब v का स्क्वायर 90 का स्क्वायर, तो 90 इंटू 90 कितना होता है? 9×81। v का स्क्वायर माइनस 8100 बराबर ये कितना होगा? अगर इसको हटाते नीचे कितना आएगा? 10, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 से 5 कट गया, कितना बचा? यहाँ तो 1 आ गया, इजिकल टू s। ठीक है, अब ये जो हमारे पास v का स्क्वायर माइनस में दिया हुआ है, अगर हम इसको v के स्क्वायर को बराबर 8100 उधर लेके जाए तो ऐसा हो जाएगा कुछ, ये ऐसा ही हो जाएगा ना कि नहीं होगा? बताओ।
अब क्या करेंगे उसके बाद? उसके बाद क्या करेंगे इसको बताओ? कुछ तो मिस्टेक हुई है इसमें। टाइम का है, किलोमीटर पर आवर दे तो रखा है यार। ये 90 जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी को चेंज भी तो करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे? 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। और नीचे कितना आएगा? 60 इंटू 60। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि ऐसा यूनिट किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। कितना बचा नीचे? ये बचा 900 अपॉन में कितना आएगा? 36। यही आएगा ना, 900 इंटू 36। अब इसको काट दो। कैसे काटेंगे? 9 एकम 9, 0 और 9 चौक 36। कितना आ गया? 100/4। अब 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। कितना आ गया यहाँ पर? 25 मीटर पर सेकंड। ये आ गया। पहले किलोमीटर पर आवर था, अब किस में आ गया? मीटर पर सेकंड में आ गई इनिशियल वेलोसिटी। अब क्या करना है? यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, v का स्क्वायर u का स्क्वायर बराबर 2as। अब इसमें हमारे पास v तो हमारे पास क्या है? 0 है, और ये कितना है? 25 है। 2 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास? 0.1 था ना, ये 0.5 है, 0.5 है। और s कितना है? नहीं है, s हमारे पास नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अगर हम 0 को यहाँ भूल जाएं तो ये 25 का स्क्वायर और ये दोनों क्या हो जाएंगे? नीचे आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो यहाँ क्या रह जाएगा? s रह जाएगा। अब 0.5 का अगर करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। नीचे कितना रह जाएगा? 1 आएगा। अब 1 आएगा या कुछ इस तरीके से आएगा। देखो 25 को करेंगे तो कितना आएगा? 625 और नीचे कितना आएगा हमारे पास? 0.1। इस तरीके से आएगा। 1.0 सॉरी 1.0 माइनस, ये भी माइनस का होगा और 0.5 भी क्वेश्चन में माइनस का है, तो ये भी यहाँ माइनस का। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब नीचे क्या है? इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा? 10 आ जाएगा क्योंकि 1 है। तो और इसको कट कर देते हैं, 0 से 0 को क्या कर देंगे? फिर कट कर देंगे। तो आंसर कितना आएगा इसका? 625। ये निकालें इस तरीके से, ठीक है? कितना आएगा? 625। ये वाला क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लें फिर। ये पत्थर वाला है। अब पत्थर के बाद इसमें ये 2πr वाले कुछ क्वेश्चंस है और फिर ग्राफ है, ठीक है? क्या हुआ? जिसमें जो दिया है, जिसमें जो दिया है 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आता है मैम कौन सी लगाएंगे? तो सबसे पहले है v बराबर u प्लस AT। नंबर सेकंड v का स्क्वायर u का स्क्वायर प्लस 2as। नंबर थर्ड s बराबर ut का स्क्वायर 1/2 AT का स्क्वायर। एक बात बताओ, कोई ऐसी इक्वेशन है जो तुम नहीं लगा सकते? जहां पर तुम्हें स्पीड या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वहां तुम ये वाली आइडेंटिटी लगा दो। जहां पर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो क्वेश्चन के अंदर तो वहां ये वाला फॉर्मूला लगा दो। जहां पर सिर्फ तुम्हें वेलोसिटी निकालनी हो तो वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। पता चल गया कौन कौन सा कहां लगाना है? पहले वाली आइडेंटिटी में क्या है? पहले वाली आइडेंटिटी में है कि जहां पर अगर तुम्हें फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला फर्स्ट ग्राफिकल इक्वेशन आ जाएगी। जहां पर तुम्हें, यहां पर भी फाइनल वेलोसिटी ही है लेकिन किसके साथ है? इधर भी एक्सेलरेशन है लेकिन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर स्पीड भी है। कई बार इस पूरे वाले फॉर्मूले में कई बार ऐसे भी निकालने के लिए हो सकता है। तो वो तो आपको जो दिया रहेगा पता चल जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अगर त्वरण लिखा है, एक्सेलरेशन लिखा है तो वो दिया है, ए दिया है। आपको पता चल जाएगा कि अगर स्टार्टिंग में गाड़ी जहां से जिस पॉइंट से चली तो वो इनिशियल हो जाएगा।
आपको खुद क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई, अब देखो एक क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, इसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या दे रखा है। हाँ क्या हुआ, कुछ कहना है भाई? नहीं कुछ कहना है तो बता। अच्छा इनको दिख रहा है पता नहीं। चलो अब ये पत्थर है, पत्थर वाला क्वेश्चन है। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड माइनस 2 है, 10 ms2 है, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की जाएगी? तो मतलब डिस्टेंस हो गया उसका, s हो गया, और उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो टाइम भी नहीं दे रखा। लिखूं क्वेश्चन एक बार तो आइडेंटिफाई हो जाएगा, देखना अभी। क्या हो गया भाई, कैसे शोर मचा रहे हो तुम लोग यहाँ खड़े हुए हैं? चलो चलो भाई बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या है, चलो बताओ। सबसे पहले क्या दे रखा है? किसी पत्थर को ऊपर की तरफ से फेंका गया, इसका मतलब जो ये दे रखा है ये क्या है? ये u है, इनिशियल वेलोसिटी। वेग से फेंका जाता है यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दुष्ट त्वरण, तो ये क्या है? a है, एक्लरेशन। तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई, ऊंचाई मतलब क्या? s, ठीक है, और तय की गई, और कितना समय लगा, समय मतलब टाइम। अब बताओ इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? u है, a है, s है, t है, और फॉर्मूले में हमारे पास होता क्या क्या है ये बताओ। चलो पहले क्या है हमारे पास इसमें? अगर हम सोल्यूशन देखें तो हमारे पास u है, कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास v नहीं है, फिर हमारे पास a है। a कितना है हमारे पास यहाँ पर? माइनस है क्या? अच्छा नीचे की ओर फेंक रहे हैं भैया, जब नीचे की ओर फेंक रहा है तो इसके आगे माइनस लगा देना। और उसके बाद क्या दिया हुआ है बताओ गुनगुन? और क्या दिया हुआ? कुछ दिया है? नहीं दिया। ना तो हमें s पता है, और ना ही हमें t पता है, और ना ही हमें v पता है। तो v तो हम क्या कर लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। जो चीज हमें नहीं पता उसको हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा ये वाला फॉर्मूला, v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा एक क्वेश्चन एक बार और होता है कि अगर मैम तीनों फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला लगा दे तो क्या आंसर सेम आएगा? देखते हैं अभी, देखना आप ध्यान से, तुम्हारी फॉर्मूले वाली कंफ्यूजन भी दूर होगी। v कितना है हमारे पास यहाँ पे इसमें? v 0 है,
u कितना है 5, ये कितना है t कितना है पता नहीं, t तो पता नहीं ना। तो अब यहां पर कितना आएगा, क्या हो गया, कुछ कहना चाह रहे हो? ये यहां उठ के आएगा 0 के पास, तो ये एक्स इक्वेशन का सवाल कहां से आ गया बीच में? सवाल क्या चल रहा है, एक्स इक्वेशन क्यों क्या कहते हैं? किस बात में? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो गाड़ी जब जब दो तरह से चलती है, जैसे तो उसकी इनिशियल स्पीड हो गई और उसके बाद एक फाइनल स्पीड हो गई, तो दो स्पीड हो गई ना। तो वो जब दो स्पीड के बीच में जब भी कभी कोई व्यक्ति ब्रेक लगा रहा है गाड़ी के ऊपर, ध्यान से सुनना, एक्सेलरेशन क्या है? जब भी कोई व्यक्ति, जैसे मान लो गाड़ी की स्टार्ट हुई 5 किलोमीटर से स्टार्ट हुई, जाके रुक रही है 10 किलोमीटर पर। अब 10 किलोमीटर के बीच में कभी उस इंसान ने क्या कर दिया, ब्रेक लगा दी। सपोज उसने ब्रेक लगा दी। अब जब उसने ब्रेक लगाई तो वो जो ब्रेक के पीरियड, जो बीच का पीरियड है ना, वो आपका एक्सेलरेशन। आई समझ? अब आई समझ? चलो, अब ये -10 है, ये लास्ट क्वेश्चन ही होगा बस, उसके बाद बाकी कल देखेंगे, बुक लेके आना। माइनस का क्या है 10t है। अब यहां पर t आ गया तो ये कितना हो गया, -5 और नीचे -10, 0 से 0 कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। टाइम किस में निकला हमारा 1/2 में, और अगर इसको डिवाइड करते तो आंसर कितना आएगा 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद इसमें क्या सेकंड वाला भी लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि वो ये अभी देखो हमारा टाइम निकल गया, लेकिन अभी हमारी स्पीड नहीं निकली है कि कितनी ऊंचाई में उसने पत्थर फेंका था, वो क्लियर नहीं हुआ है अभी हमारा। तो उसके लिए क्वेश्चन को थोड़ा हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन ही इतना बड़ा, आधे पेज का तो क्वेश्चन ही है इसमें, आंसर तो है ही नहीं। क्या है अब इसमें सेकंड के लिए हमें क्या करना, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बताओ? कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेकंड के लिए? v का स्क्वायर माइनस क्या था वो है? हाँ क्योंकि इसमें हमारे पास s नहीं है। अब यहाँ पर v हमारा कितना है, ये तो खुशी खुशी 0 है। इनिशियल कितना है 5 का स्क्वायर है 2, a कितना था हमारा -10, s हमें पता नहीं, तो यहाँ ये कितना आएगा 25 माइनस का, इसको नीचे ले आओ, माइनस का 20 बराबर s, माइनस से माइनस काट दो, 5 5 25, 5 4 20, s बराबर कितना आएगा 5/4। इसको यहाँ पे डिवाइड कर लो, 4 और 5, 4 1 4, ये 1 बचा, पॉइंट लगाई 0, पॉइंट लगाई 0, 4 2 कितना आएगा 8, 2 बचा 0, 4 5 20, आंसर कितना आ गया इसका 1.25 मीटर। इतने डिस्टेंस पर उसने क्या कर दिया, इसको ऊंचाई से फेंका। ठीक है, तो आज इसके अंदर ये जो फिजिक्स के न्यूमेरिक्स है ना, चैप्टर 7 मोशन, इसको फिजिक्स ही बोलते हैं। और अभी तो ये बहुत आसान है, अगर किसी बच्चे ने आगे फिजिक्स पढ़ने में कोई इंटरेस्टेड होता है ना 11th क्लास में, फिर पता चलता है, फिर तो पूरा एक, जैसे अभी तो तुम छोटा छोटा पढ़ रहे हो, वहां पर स्पीड पे पूरा एक चैप्टर मिलता है, पूरा स्पीड पे एक चैप्टर, और एक नहीं बल्कि 3 मिलते हैं। मैं तो वैसे इतना ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं है मैंने आगे 11th में, लेकिन मैंने देखा है कि स्पीड पे पूरा एक चैप्टर है पूरा, और वो भी 12-13 पेज का। अगर कोई फिजिक्स लेता है, तो मेरे एक फ्रेंड ने ली थी, तो पूरा पूरा उसको इंटरेस्ट है इन चीजों में। तो ये फिजिक्स वाले क्या करते हैं, जो ये गाड़ी वाड़ी बनाते हैं, यही तो बनाते हैं, डिस्टेंस कितना मेजर करेगी कार, सब। तो ये साइंस के न्यूमेरिक्स है। अभी जो आगे भी करा दूंगी यार अगर बोलोगे तो, लेकिन